अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम करती हूँ आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हाउसवाइफ टेक्निकल वूमेन पे। तो उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह के फजल से अच्छे अच्छे कामों में मसरूफ़ होंगे। तो अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम रहम और उसकी बेशुमार और लामहदूद नेमतों के शुक्र के साथ आज की हम वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो है मिल्क शेक के ऊपर। तो आज मिल्क शेक तो हर घर में ही बनता है, सभी लोग बनाते हैं, लेकिन आज मैं अपने तरीके से जो मैं मिल्क शेक बनाती हूँ वो आपको बताऊँगी। तो उसमें तो बहुत सारे फ़ायदे आपको मिलेंगे अगर मेरी वीडियो को सारी को लाजमी देखना, और बेशुमार आप इससे फ़ायदा हासिल करेंगे। एक तो ये जो मिल्क शेक मैं आपको बताने वाली हूँ, इसमें आपके बच्चों की जो हाइट है वो शर्तिया लंबी होगी। दूसरा, अगर वो कमज़ोर हैं, पतले हैं, दुबले पतले हैं और सेहतमंद नहीं होते, मोटे नहीं होते, तो वो भी 7 दिन के अंदर इंशाल्लाह वो ज़रूर मोटे ताज़े हो जाएंगे। 7 दिन लगातार आप इस मिल्क शेक को बना कर पिलाएंगे अपने बच्चों को, तो आप उस फ़र्क को ख़ुद महसूस करेंगे। तो आप जो है वो बहुत सारी चीज़ें उन्हें देते होंगे कि वो किसी तरह सेहतमंद मोटे हो जाएं। बहुत सारी जो ख़वातीन होती हैं उन्हें शौक़ होता है कि उनके अगर छोटे बच्चे हैं तो वो मतलब के मोटे हो जाए ना। तो चलिए मैं आज आपको बताने लगी हूँ कि ये देखें, मैंने आज मेरे माशाल्लाह 4 बच्चे हैं, तो उसी हिसाब से मैंने सामान लिया हुआ है, तो उनके लिए मैंने बनाती हूँ और मैं ये रेगुलर बनाती हूँ। और मैं जब से मेरे बच्चे माशाल्लाह पैदा हुए हैं तब से लेकर आज तक मैं जो रूटीन में मैंने मिल्क शेक देना है, मैंने एक टाइम रखा होता है जिसमें मैं जो वो उन्हें लाजमी देती हूँ। तो उसका एक फ़ायदा तो ये हुआ है, मेरे माशाल्लाह बच्चों की हाइट बहुत प्यारी है और माशाल्लाह वो सेहतमंद भी हैं, इंटेलिजेंट भी हैं, स्कूल में फ़र्स्ट पोजीशन पे आते हैं, एक्टिव रहते हैं। तो इसलिए मैंने चाहा, क्योंकि जो भी वीडियो मैं आपके साथ अपलोड करती हूँ तो वो मेरा ज़ाती एक्सपेरिमेंट होता है। जब उसके मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं तभी वो मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो उसके मुझे अच्छे रिज़ल्ट मिले हैं। और बहुत सारी औरतों से वैसे भी मैंने सुना है, वो कहते बच्चे दुबले पतले हैं, बच्चे इंटेलिजेंट नहीं हैं, बच्चे ज़हीन नहीं हैं, बच्चों का जो है सबक याद नहीं होता, बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती, बच्चे मतलब बीमार रहते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम मतलब के जो ख़वातीन होती हैं उन्हें शिकायत रहती है इस तरह के प्रॉब्लम से ना। तो ये एक आसान तरीका है, आप सब के घर में चाहे फ्रूट, ये नहीं है कि आप बहुत अच्छा और महंगा ही फ्रूट ख़रीदें, आप जितना अफोर्ड कर सकते हैं उसी हिसाब से आप फ्रूट लें। बहुत महंगा और बहुत अच्छा फ्रूट कोई लाजमी नहीं है, आप जितनी मतलब कि आप की जेब इजाज़त देती है आप उस हिसाब से ले सकते हैं। क्योंकि फ्रूट अच्छा या बुरा तो होता नहीं है, बस उसकी क्वालिटी में फ़र्क होता है। क्योंकि जो चीज़ें अल्लाह ताला जो है वो पैदा करता है, जो फ्रूट सब्ज़ियाँ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से पैदा होती हैं, तो उनमें ये तो होता नहीं है कि उससे हमें फ़ायदा ना हो, हमें फ़ायदा ज़रूर होता है। बस ये होती है कि आजकल जो मिलावट और इस तरह के जो चीज़ें अब कुछ ज़्यादा आ गई हैं, उस वजह से थोड़ा वो मसला में हो जाता है। और अदरवाइज़ उसमें मतलब फ़ायदे ही फ़ायदे होते हैं। जो चीज़ें अल्लाह ताला ने हमारी ज़ात के लिए रखी हैं, और ये तो अल्लाह ताला का खुद फरमान है कि इंसान की रूह की ग़िज़ा अल्लाह ताला का ज़िक्र है, जब तक वो उसका ज़िक्र नहीं करता तो उसकी रूह को सुकून नहीं मिलता। और इंसान के जिस्म की ग़िज़ा जो है वो सब्ज़ियाँ और फ्रूट हैं, और वो ज़मीन से पैदा होती हैं, और ज़मीन से पैदा होने वाली चीज़ें हमें लाजमी फ़ायदा ही देती हैं। तो चलें आज मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये देखें, मेरे पास ये 2 खाने के चम्मच ये खोपरा है, गरी जिसे हम बोलते हैं खोपरा, ये मैंने कश की हुई है। गरी मैंने ली थी और उन्हें मैंने पाउडर फॉर्म में ले लिया, ठीक है। और ये मेरे पास थोड़ी सी किशमिश है, और साथ मेरे पास बादाम है थोड़े से। ये मेरे पास ऑलिव ऑयल यानी जैतून का ऑयल है, और दूध है, और मेरे पास 3 से 4 मैंने केले लिए हैं, 2 से 3 सेब हैं, और 1 से 2 में से के 2 अदर मैंगो हैं। तो ये सेब और केला तो ऐसे फ्रूट हैं जो हर मौसम में मिल जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप यही चीज़ें यूज़ करें। मौसमी फलों में से जो भी फल आता है आप उसी को मिल्क शेक के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। मकसद होता है कि आप वो चीज़ें जब रेगुलर आप बच्चों को देते हैं तो वो माशाल्लाह बच्चे बहुत प्यारे हो जाते हैं उनको। और ये जो जैतून का ऑयल है, इसका एक तो फ़ायदा ये होगा कि आपके बच्चों को अगर कब्ज़ है तो वो नहीं होगी। बहुत सारी जो ख़वातीन वो शिकायत करती हैं, अक्सर हम भी डॉक्टर वगैरह के पास जाते हैं तो वहाँ पे ख़वातीन इसीलिए बैठी होती हैं कि उनके बच्चों को कब्ज़ बहुत ज़्यादा होती है। तो ये आपके बच्चों को कब्ज़ नहीं होने देगा किसी भी तरह। तो दूसरी जो एक ख़ास बात मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी, आप सब बहनों को कहना चाहूँगी कि आप अपने बच्चों को बाज़ार की चीज़ें बिल्कुल ख़त्म करा दें, जिसमें सलांटी और ये कुरकुरे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो बाज़ार में मिलते हैं, ये सब बंद करवा दें। जो पैसे अपने वहाँ पे लगाने हैं वो उन्हीं पैसों से आप अपना बजट बनाएं, और ये चीज़ें जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये आप सब लें, और मिल्क शेक बना के बच्चों को रोज़ाना
किसी एक टाइम पे दे दिया करें। और यकीनन आप उसका फ़र्क जो है वो खुद महसूस करेंगे जब आप उन्हें देना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो वो पैसे जो आप वहाँ पे ज़ाया कर रहे हैं वो बच्चों पे लगाएं, अच्छी खुराक दें। और यही वो पैसे अगर हम जमा करें तो उनमें ये चीज़ें हमें महंगी नहीं पड़ेंगी। लेकिन जब वो बच्चे बेफिजूल चीज़ें खाते रहते हैं, उन्हें बहुत मज़ा आता है, तो उसके बाद वो खाना नहीं खाते और दूध के तो वो नज़दीक भी नहीं जाते। तो इसलिए आजकल बच्चों में जो दुबलापन और उनकी हाइट का जो मसला है वो बहुत ज़्यादा है कि उनकी हाइट उस तरह नहीं बढ़ती जितनी उनकी हाइट होनी चाहिए। तो चलें, फिर आपने ये देख लिया, ये मेरे पास किशमिश है और ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को मैंने काटना है और इसमें 2 से 3 चम्मच ये जो है जैतून का ऑयल ये भी मैंने डालना है, ठीक है। तो दूध है मेरे पास। तो चलिए अब हम इस मिल्क शेक को बनाते हैं, इन्हें कटिंग करते हैं और उसके बाद फिर हम मिल्क शेक बनाते हैं। तो ये देखें, मैंने ये सारा सामान जो है वो मैंने काट दिया है, केले भी और सेब और मैंगो भी मैंने काट दिए हैं। तो मेरे चौके 4 माशाल्लाह बच्चे हैं, तो मैंने उनके हिसाब से ये सामान लिया है। तो आप अपने बच्चों के हिसाब से या जितने आपके फैमिली मेम्बर हैं, जितने लोगों के लिए आप बनाना चाहते हो, तो उस हिसाब से अपने इंग्रेडिएंट अपने डालेंगे। अपना जो भी आपने फ्रूट इसमें ऐड करना है वो उस हिसाब से डालेंगे। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि जब आप ये रेगुलर अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल करवाएंगे तो आप उसका खुद जो है ना फ़ायदा देखेंगे कि आप वाकई देखेंगे कि उनमें बच्चों में ये चीज़ें में से दूध पिलाने से, उनमें ये चीज़ें शामिल करके पिलाने से उनमें कितना ज़्यादा जो है वो इम्प्रूवमेंट आई है और वो ज़हीन भी हो गए हैं, एक्टिव भी हो गए हैं और सेहतमंद भी हो गए हैं। और उनका जो मैं ऑयल जैतून का डालती हूँ उससे कब्ज़ भी हटती है और फिर वो कलर बहुत फेयर करता है बच्चों के जो कलर है उनमें शाइनिंग कुदरती तौर पे बहुत सारी आ जाती है। क्योंकि जैतून का ऑयल तो ऐसा है जिससे अल्लाह ताला ने खुद कुरान में फरमाया है कि इसके अंदर शफा ही शफा है। तो मैं आपको एक दिलचस्प वाक़या बताऊंगी कि देखें, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो छोटे से लेकर माशाल्लाह अब तो मेरे बच्चे जो हैं उनकी, मेरा सबसे बड़ा बेटा 14 साल का है। तो जब उनकी चीज़ें मैं ख़रीदने मार्केट जाती थी तो जब मैं एज के हिसाब से मतलब कि वो चीज़ें मांगती थी, उनके जूते या कपड़े जो भी मैं मांगती थी, तो वो मुझे जब निकाल के देते तो वो बड़े छोटे साइज़ होते थे। तो मैं उनसे पूछती थी कि भाई ये तो मेरे बच्चों को नहीं आएंगे। तो वो मुझे कहते थे उनकी एज क्या है। तो जब मैं उनको एज बताती उनकी 5 साल है, 7 साल है या 8 या 9 साल है, तो वो हैरत ज़्यादा हो जाते थे। कहते इतने में से कि यही साइज़ है। मैं कहती थी ये साइज़ नहीं है, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं वो उनकी एज इतनी है, उनकी हाइट इतनी नहीं है। हाइट माशाल्लाह उनकी बहुत प्यारी है। तो अब माशाल्लाह मेरा बेटा 14 साल का है, सबसे बड़ा बेटा जो है, तो छोटे मेरे बेटे 12 साल के हैं। तो माशाल्लाह उनकी हाइट बहुत प्यारी है। तो उनने मतलब कि उनकी एज के हिसाब से जो है वो कोई मानता ही नहीं है दुकान वाला कि मतलब कि इस एज के बच्चे को इतना बड़ा साइज़ कपड़ों का या जूतों का आ सकता है। तो उसकी वजह यही है कि मैंने मिल्क शेक लगातार इन्हें दिया है, डेली में रोज़ाना मैंने देना, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। अगर सर्दी होती है तो आप इसको दूध को हल्का सा नीम गर्म करके आप बनाएं और फिर भी दें, क्योंकि जिन बच्चों को आदत पड़ चुकी होती है दूध पीने की और वो इस फ्रूट के साथ आदत पड़ चुकी थी, उन्हें ना तो नज़ला होता है, ना कुछ भी नहीं होता, खांसी बुखार कुछ भी नहीं होता। ये ठंडा दूध है या सर्दी हो गई है तो अब आप मिल्क शेक नहीं पी सकते, उन्हें कुछ भी नहीं होता क्योंकि उनकी आदत बन चुकी होती है। और बहुत फ़ायदा ये चीज़ें हमें देती हैं। और मैं अपने बच्चों को जो बाज़ार की चीज़ें बिल्कुल यूज़ नहीं करवाती, बिल्कुल कुछ भी नहीं उन्हें लेके देती, वही पैसे मैं जमा करती हूँ और ये चीज़ें मैं लाती हूँ और यूज़ कराती हूँ। तो आप थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों के लिए निकालें, इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से आप खुद देखेंगे कि आपके बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है ना वो फ़र्क आ जाएगा। हाइट भी बढ़ेगी उनकी और उनकी जो है जिस्मानी कमज़ोरी वो भी दूर हो जाएगी। क्योंकि अक्सर औरतें जो है बच्चों को लेकर डॉक्टरों के पास चली जाती हैं क्योंकि मौसमी असरात जो कमज़ोर बच्चों पे इफ़ेक्ट करते हैं। तो जब बच्चा आपका सेहतमंद होता है तो उस पर मौसमी असरात इतनी जल्दी असरअंदाज नहीं होते, मतलब वो इतनी जल्दी उसकी लपेट में नहीं आता। तो वो बच्चा तभी सेहतमंद होगा ना। एक तो हमारी गुज़ारी वैसे ही नाकस हैं, ऊपर से बच्चे बाज़ार की चीज़ें खाते रहते, खाना नहीं खाते, तो वो और ज़्यादा वीक हो जाते हैं। तो इसलिए वो सब छोड़ दें और आज के बाद आप ये वाला तरीका आजमाएं और यही चीज़ें अपने बच्चों को कोई एक टाइम सेलेक्ट कर लें, अपने बच्चों पे थोड़ी सी मेहनत करें तो देखना माशाल्लाह आपके बच्चे बहुत प्यारे हो जाएंगे, इंटेलिजेंट हो जाएंगे और हाइट भी उनकी माशाल्लाह बहुत प्यारी हो जाएगी और सेहतमंद भी हो जाएंगे। और आप अपनी बहन का शुक्रिया अदा करेंगे कि मैंने आपको इतना अच्छा जो है वो बताया तरीका, क्योंकि ये मेरा आजमाया हुआ है। मेरे घर में माशाल्लाह मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारी हाइट है उनकी और बहुत इंटेलिजेंट है। तो सिर्फ मैं यही करती हूँ। और अक्सर जो लोग मुझसे पूछते थे कि ये इतने लंबे लंबे क्यों हैं, तो आज जो मेरी वीडियो देखेंगे तो उन्हें समझ आ जाएगी कि मेरे बच्चों की हाइट माशाल्लाह इतनी होने की और उनका मतलब सेहतमंद होने का जो राज था वो इस चीज़ में था। तो चलें फिर हम इसको डालते हैं जग में। तो उसमें फिर हम जग में डाल के हम इसको मिल्क शेक बनाएंगे इसका। तो जो दूध है वो मैंने डाल दिया है बाल्टी में
क्योंकि आप ये जो फ्रूट है अपने हिसाब से ले सकते हैं। इसमें देखें मैंने ऑलिव ऑयल भी डाला हुआ जो ऊपर आ गया। जब हम इसको बनाएंगे तो वो बिल्कुल मिक्स हो जाएगा। तो आप अपना सामान जो है जितना जग में आ सकता है आपने उतना डाल के उससे बनाना है। 2 दफ़ा कर लें, 3 दफ़ा कर लें, जिस तरह ईज़ी आप समझें। तो देखना आपको माशाल्लाह बहुत फ़ायदा मिलने वाला है इस वीडियो से। ख़र्चा भी कम है और आपको फ़ायदे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो इसे लाइक ज़रूर कर दिया करें और शेयर भी किया करें दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, ताकि जिन औरतों को ये मसला है कि बच्चे मोटे नहीं होते, दवाइयाँ इतनी ला कर दे दिया, डॉक्टरों से बहुत कुछ कर लिया है तो वो मोटे नहीं होते, तो जब वो देखेंगी तो उन्हें पता चलेगा कि हाँ बच्चे कैसे मोटे होते हैं। और बहुत मतलब बहुत अच्छा इसका असर पड़ता है और बहुत जल्दी हो जाता है। 1 हफ्ते के बाद तो आप लाजमी देखेंगे कि आपको खुद फ़र्क नज़र आ जाएगा। तो चलिए देखिए हमारा जो मिल्क शेक है वो बिल्कुल रेडी हो गया है। ये देखें माशाल्लाह ये कितना प्यारा और कितना ज़बरदस्त इसका कलर आया है। तो अभी हम इसे निकालते हैं गिलास के अंदर। तो देखें व्यूअर्स ये बहुत ज़बरदस्त बना है। ये देख रहे हैं आप, बहुत प्यारा कलर इसका आ गया और जो जितनी चीज़ें हमने डाली थी वो अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गई हैं। तो अगर आपके बच्चों को आदत नहीं है ऐसा दूध पीने की तो आप पहले थोड़ा थोड़ा उन्हें देना शुरू में। तो जब उन्हें आदत पड़ जाएगी तो वो उन्हें इतना अच्छा और इतना मज़े का लगेगा कि वो ज़िद करके आपसे मांगा करेंगे। वो खुद फरमाइश करेंगे कि मामा आप हमें बना के दें, आप इसी तरह दें। कोई ये बहुत टेस्टी और बहुत मज़े का बनता है और बाज़ार की चीज़ों से तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही फ़ायदेमंद है और बहुत फ़ायदा देगा अपने आपके जो बच्चे हैं उनको। बहुत कम बीमारियों का शिकार होंगे वो बच्चे और जो याद करेंगे वो भी इन्हें बहुत अच्छे से याद रहेगा। मतलब समझे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद जो है चीज़ें हैं जो मैंने आज आपको बताई हैं। तो मिल्क शेक तो आप वैसे भी बनाते ही होंगे, तो अगर आप ये थोड़ी सी चीज़ें और बीच में ऐड कर लेंगे तो आपको बहुत सारा फ़ायदा देंगी। तो व्यूअर्स आप खुद भी बनाएं और बच्चों को भी पिलाएं, खुद भी पिएं, खुद भी सेहतमंद रहें। और एक जो चीज़ वो मैं आपको बताऊंगी, अक्सर औरतें जो है वो ये चीज़ें नहीं पीती, दूध शूध इस तरह की चीज़ें कम लेती हैं कि नहीं जी वो हम मोटी हो जाएंगी तो मोटापा हो जाएगा। तो ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इन चीज़ों से आप मोटा कभी नहीं होंगी। ये चीज़ें आपको मोटा नहीं करेंगी, हाँ आपको एक्टिव ज़रूर करेंगी, आपको खूबसूरत बनाएंगी और एक्टिव भी करेंगी। क्योंकि ये मैं अपने बच्चों को देती हूँ तो मैं खुद भी पीती हूँ। और जैसा कि पहले भी मैंने आपको बताया माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं और मेरा वेट जो 53 या 54 के बीच में ही रहता है और मैं ये सब कुछ यूज़ करती हूँ। हाँ मैं तली हुई चीज़ें और ऑयली चीज़ें और घी ये चीज़ें मैं कम करती हूँ और मैंने इसमें शुगर भी नहीं डाली क्योंकि ये कुदरती तौर पे ये जो हमारा फ्रूट है वो मीठा होता है। लेकिन फिर भी अगर आप जैसे कि आपके बच्चे लाइक नहीं करते तो आप अपनी पसंद के मुताबिक या अपने टेस्ट के मुताबिक जितनी आपको शुगर चाहिए वो आप ऐड कर सकते हो। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर करना और प्रमोट करना अपने दोस्तों के साथ और अपना बहुत सारा ख्याल रखना और मुझे दुआओं में याद रखना। तो फिर मिलेंगे हम किसी और अच्छी सी वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।